जय हिंद भाई आप सभी को। तो भाई कैसे हो आप सभी? भाई आप सभी अपनी बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होगे। तो जैसे कि भाई यूपीएसआई का मेडिकल का भी नोटिस आ गया है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, जो कि एक लास्ट फेज़ है यूपी पुलिस में मेडिकल, जो कि अब जो है यूपीएसआई का मेडिकल शुरू हो जाएगा 10 अगस्त से। और जो होमगार्ड वाले भाई हैं उनका भी मेडिकल होगा, जो कि फाइनल रिजल्ट उनका भी डीबीपीएसटी चल रहा है और रनिंग के बाद उनका फाइनल रिजल्ट आउट हो जाएगा। तो ये वीडियो जो है बहुत ज़रूरी है होमगार्ड वाले भाइयों के लिए भी, चाहे वो हमारे यूपीएसआई वाले भाई हों या फिर जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जारी किया गया है वो वाले भाई हों, जिनको भी सिलेक्शन हो गया है। तो भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन सभी के लिए वीडियो के, जिससे कि आप सभी को पता चल सके कि यूपी पुलिस में जो मेडिकल है वो कैसे होता है, ज़्यादा हार्ड तो नहीं होता। और एक बात ये समझिएगा भाई कि एसएससी जीडी का जो मेडिकल अगर आपने दिया है तो यूपी पुलिस में तो आप पास ही हो, क्योंकि एसएससी जीडी का जो मेडिकल है वो बहुत हार्ड होता है अकॉर्डिंग टू, अगर हम कंपेयर करें यूपी पुलिस के मेडिकल से। तो मतलब बहुत ज़्यादा इजी है। मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा भी कि क्या क्या चेक होता है यूपी पुलिस के मेडिकल में और कैसे शुरुआत करनी है, मतलब एडमिट कार्ड से लेकर के जो लास्ट प्रोसेस होता है वो रीमेडिकल के लेकर के, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हो उसके बारे में सब बात करूँगा। तो भाई चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। भाई हमारे जो भी भाई हैं, चाहे वो यूपीएसआई वाले हों या फिर होमगार्ड वाले हों या फिर यूपी पुलिस वाले हों, तो वो जो भी इस वीडियो को देखें वो सभी भाई अपना इस वीडियो को ज़रूर प्यार देना, कमेंट में शेयर करके, और अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी को पता चल सके कि जो होमगार्ड का या फिर यूपीएसआई या फिर यूपी पुलिस का मेडिकल वो कैसे होता है। इस वीडियो में मैं भाई अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि मैंने कैसे एसएससी जीडी का जो मेडिकल है वो 2 बार ग्राउंड फिट रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। और एसएससी जीडी के मेडिकल से बहुत ज़्यादा हल्का होता है, मतलब बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाता है उसके मेडिकल से। तो भाई जैसे कि बात शुरू करें तो सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है मेडिकल का उसमें आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और जो भाई मैं जो भी कह रहा हूँ बस उतना ही ध्यान रखना है, उतना ही आपका मेडिकल होगा यूपी पुलिस में, इससे ज़्यादा आपका मेडिकल नहीं होगा उसमें। तो भाई जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आपका जो मेडिकल है उस पर एडमिट कार्ड आ जाएगा और वो जो आपका मेडिकल होगा वो आपकी पुलिस रिजर्व लाइन होगी जो आपके ज़िले की, वहाँ पर आपका मेडिकल होगा। और जी जो डॉक्टर्स होंगे, जैसे कि जो आपकी सिटी के डॉक्टर होंगे वो वहाँ पर आपको पुलिस रिजर्व लाइन में मिलेंगे। मान लीजिए आपका मेडिकल गाज़ियाबाद में है, तो जो गाज़ियाबाद सिटी के जो डॉक्टर होंगे अच्छे, तो जो भी अच्छे डॉक्टर होंगे वहाँ पर उन सभी को बुला लिया जाएगा और वो सभी आपका वहाँ पर मेडिकल चेकअप करते हैं, यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट में ही आपका मेडिकल वहाँ होता है। अब हम बात करें तो भाई जैसे कि जो मेडिकल में क्या क्या चेक होता है और आपको मतलब क्या क्या वहाँ पॉइंट मिल सकते हैं, या फिर उस पर मतलब आपको क्या क्या किस चीज़ में आपको रीमेडिकल मिल सकता है, उस बारे में बात करते हैं। तो भाई सबसे पहले मतलब जब आपका जो है एडमिट कार्ड आ जाता है तो उस पर लिखा होता है कि आपका डीबीपीएस जो आपका मेडिकल है वो कहाँ होना है, और उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लिखे होते हैं वो भी आपको पता होते हैं कि आपको क्या क्या वहाँ डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, क्योंकि मेडिकल के बाद आपका वहाँ डॉक्यूमेंट्स भी चेक किया जाता है, कुछ एक आधा डॉक्यूमेंट्स भी मंगाया जाता है आईडी प्रूफ के लिए, तो वहाँ सब वो चेक किया जाता है। तो जब आप वहाँ अपने एडमिट कार्ड को लेकर के सेंटर पर पहुँच जाओगे, जो कि आधे घंटे पहले आपको पहुँच जाना है, एकदम अच्छे प्रोसेस की बता रहा हूँ। तो फिर उसके बाद क्या होगा भाई, तो मतलब सबसे पहले वहाँ पर आपकी बायोमेट्रिक होगी, जैसे कि आपकी डीबीपीएसटी के टाइम पर हुई थी, चाहे वो आपकी एक उंगली लगी थी या फिर आपकी चाहे वो सारी उंगली लगी थी। तो अगर आपकी एक उंगली लगी तो वहाँ एक उंगली का वहाँ बायोमेट्रिक होगा, आपकी सारी लगी थी तो वहाँ सारी होगा आपका डीबीपीएसटी जो बायोमेट्रिक होगा। उसके बाद जो है आपको बैठा दिया जाएगा और फिर मतलब या तो आपसे कह देंगे कि आप सभी अपने जो भी आपने कपड़े पहने हो उन सभी को उतार कर बैठ जाएं, बस आपने जो जो आप ऊपर बनियान पहने और नीचे जो है अपना अंडरवियर पहने रखे वहीं से ही बैठ जाएं। उसके बाद जो है भाई मतलब 5 या 10 लड़कों का पैनल, 5 या 10 लड़कों को अंदर कर एक एक करके भेजा जाता है और उन सभी का या तो एक पैनल बना दिया जाता है, मतलब 5-10 लड़कों का एक एक करके पैनल सा बना दिया, एक पैनल के पास उनको भेज दिया जाता है, जहाँ कि वहाँ पर अंदर डॉक्टर भी रहते हैं और वहाँ पर जो उच्च रैंक के अधिकारी हैं आपके, जैसे कि जो एसपी सर होते हैं, एसपी सिटी होते हैं, मतलब वो सभी वहाँ पर आपको बैठे रहते हैं। तो उनकी देख रेख में ही आप सभी का मेडिकल चेकअप होता है। तो वहाँ पर आपको जो भी 3-4 डॉक्टर मिलेंगे वो सभी आपका जो है मेडिकल चेकअप करते हैं वहाँ पर। इसमें क्या है, आपका मैंने बताया कि आपको वहाँ 3 या 4 पैनल वहाँ 3 या 5-5-10 करके लड़कों को वहाँ भेजा जाता है अंदर। तो सबसे पहले क्या होता है, जब आपको पहला वहाँ जो डॉक्टर मिलता है, ये चाहे सेंटर पर अलग अलग हो सकता है लेकिन ऐसा ही होता है मेडिकल। तो जब आप एक एक करके वहाँ अंदर जाते हो तो उसमें क्या है कि सबसे पहले आपके जो है कानों को चेक किया जाता है। अब कान क्या होते हैं, कान वो कैसे चेक करते हैं, या तो कोई डॉक्टर क्या होता है कि कोई धीरे धीरे बोलता है, मतलब इतना है कि आपको वहाँ सुनाई आ जाती है, जैसे आपके गांव का नाम पूछ लिया, आपका नाम पूछ लिया, तो बहुत धीरे धीरे होकर बोलेगा और वो आपसे पूछेगा कि आपको सुनाई आ रही है या नहीं आ रही। आपको उसको मतलब जवाब देना है, आपको ऐसा नहीं कहना है जैसे कोई आपसे डॉक्टर पूछ रहा है कि आपने शहर का नाम बताओ, तो आपको ये नहीं पूछना क्या क्या कह रहे हो सर, तो ऐसे नहीं, मतलब आपको सुनाई आ रही है तो सीधा आप जवाब दीजिएगा। नहीं तो अगर आप थोड़ी प्रॉब्लम करते हो तो उनको जो है डाउट हो जाता है कि कहीं ना कहीं इनके जो है जो ईयर में दिक्कत है। और भाई मतलब जीडी में बताऊं तो जीडी में तो क्या है, वो टॉर्च लगा करके और जी
मशीन लगा करके भी चेक करते हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं यूपी पुलिस में किसी सेंटर पर टॉर्च लगा कर भी देखते हो कि कहीं कान का पर्दा वर्दा तो नहीं फटा है, या फिर मशीन से भी चेक करते हैं। और जीडी में तो भाई मतलब कान साफ भी करके नहीं जाते तो वहाँ पॉइंट मिल जाते हैं। तो कोशिश करिएगा आप मेडिकल जा रहे हो तो एकदम अपने कान वान साफ करवा के जाना, तो जिससे कि आपको वहाँ दिक्कत ना हो। तो भाई जैसे ही आप सभी का मतलब वो आपका मेडिकल जो कानों का मेडिकल है वो चेकअप हो जाता है, तो फिर उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही आपका कान का चेक हो गया कि कोई दिक्कत नहीं है, आपको कान का जो वहाँ पर कॉलम उनके पास एक पेपर होता है, वो उस पर टिक लगा देते हैं कि हाँ कान का जो मेडिकल हो गया है, सही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर सही हुआ तो राइट लगा देंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर वो रॉन्ग लगा देते हैं कि कोई दिक्कत है। इसके बाद में क्या है भाई, आपका विज़न टेस्ट होता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 6x6 मांगी जाती है। तो आप सभी ने देखा होगा कि जो आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक ऐसा बोर्ड होता है कि अल्फ़ाबेटिकल बोर्ड होता है, वो आपसे वहाँ पढ़वाते हैं। और कुछ भाई तो क्या होते हैं कि कहीं ना कहीं से देखते हैं कि कोशिश करते हैं कि ये बोर्ड जो चार्ट है वो मुझे मिल जाए तो मैं इस लाइन को पढ़ लूँगा, रट लूँगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँ क्यों, एकदम आपको दिख जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन भाई फिर भी मैं आपको बताऊं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, एकदम नॉर्मल हो जाता है, चार्ट पढ़ लेते हैं आराम से। और भाई अगर जैसे कि अगर आपके 6x9 भी है तो भी चल जाते हैं यूपी पुलिस में। आप इतना मान के चलो कि अगर आपका मतलब अगर आप यूपी पुलिस में मेडिकल फिट नहीं हुए फिर तो आप कहीं भी मेडिकल फिट नहीं हो पाओगे, तो ये बात आप ध्यान रखो। लेकिन अगर आपकी 6x12 है या फिर 6x15 है तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, फिर आपका मुश्किल है होना। 6x9 है तो आपकी चल जाएगी, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जब आप उस चार्ट को पढ़ लेते हो, जब वो ABCD वाला होता है वो चार्ट, वो आराम से दिख जाता है उसको। लेकिन GD में क्या है भाई, GD में तो डंडा रख के उसको पढ़वाते हैं, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, आप एक लाइन आराम से रट लोगे, आपने इतना टाइम मिल जाता है, तो वहाँ पर लाइन बस आपको पढ़नी होती है। तो भाई जैसे ही आप इसको पास कर लोगे, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होता है आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट में क्या होता है, उनके पास एक बुक होती है, आप स्क्रीन पर देख भी रहे होगे। तो एक ऐसी बुक होती है जिसमें कि गोल गोल सर्किल होता है और सर्किल में कलर भरे होते हैं, और बीच में क्या होता है, उसमें नंबर लिखे होते हैं, जैसे 1 2 3 ऐसे करके 87 91 51 ऐसे करके नंबर लिखा होता है। तो वो आपसे पूछते हैं कि इसमें क्या नंबर लिख रहा है। तो अगर आपको चमकता है तो फिर इसका मतलब यही है कि कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं है, और अगर आपको नहीं चमकता इसका मतलब आपको कलर ब्लाइंडनेस है। तो बस वैसे ही आपका इसमें कलर ब्लाइंडनेस का इसमें टेस्ट होता है, और आपसे वहाँ पर अल्फ़ाबेट पढ़वा लिए जाते हैं, ABCD भी लिखी होती है या फिर नंबर लिखे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। फिर भाई मतलब जब आपका इसका ये सब हो जाता है, आई टेस्ट हो गया, कलर ब्लाइंडनेस और ईयर वाला चेक हो जाता है, इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में जब आपको आगे भेज दिया जाता है, यानी दूसरे डॉक्टर के पास आप जाते हो, तो उसमें क्या होता है, आपके बॉडी पार्ट चेक होते हैं। तो जो दूसरा डॉक्टर होता है, वो जो डॉक्टर होता है वो आपके प्राइवेट पार्ट चेक करता है। तो प्राइवेट पार्ट कैसे चेक करते हैं, मतलब जैसे कि वो या तो आपसे खुद चेक करते हैं उसको प्राइवेट पार्ट को देख करके, नहीं तो फिर वो आपसे खुद ही कहते हैं कि अपना जो है, जो आपने अंडरवियर जो भी आपने पहन रखा है उसको उतार दो, और एक एक करके या तो वो एक साथ भी चेक कर सकते हैं, या फिर वो एक एक करके भी बुलाते हैं, सबका चेक करते हैं। तो वैसे आपका प्राइवेट पार्ट चेक होता है। और मतलब ये मान के चलिए 5 या 10 सेकंड में आपका वो सब, 5 सेकंड के लिए आपको ही इतना सब करवाते हैं आपके प्राइवेट पार्ट चेक करने के लिए। बाकी उसमें इतना कोई नॉर्मल इतना ही होता है। और अगर उन्हें लगता है कि कहीं पाइल्स वाइल्स है तो वो देखते हैं, बाकी इतना नहीं देखा जाता ज़्यादातर सेंटर पर। बाकी ये ऐसा यूपी पुलिस में इतना प्राइवेट पार्ट चेक होता है। फिर जैसे ही आपका प्राइवेट पार्ट चेक हो जाता है, उसके बाद जो है आपका वही डॉक्टर जो है वो आपकी पूरी बॉडी पार्ट का चेकअप करता है। प्राइवेट पार्ट चेक करने के बाद वही डॉक्टर आपके जो बॉडी के पूरे वही बॉडी पार्ट पूरे चेक करते हैं। जैसे कि आपका जो हाथ होते हैं, जो जैसे कि जब आप आपसे दोनों हाथों से ऐसे करवाते हैं तो क्या होता है, किसी किसी के हाथ में एंगल हो जाता है, ज़्यादा आपकी कोहनी जो है मुड़ जाती है, तो सीधी हो जाती, किसी की कोहनी ज़्यादा सीधी होती है, तो वो सब चेक करते हैं वहीं पर। लेकिन इसमें नॉर्मल डरने वाली बात नहीं है, ये सब एकदम नॉर्मल रहता है, इतना हार्ड मेडिकल नहीं होता है। फिर वो आपके क्या करते हैं, फ्लैट फुट चेक करते हैं और नौकनी चेक करते हैं। तो भाई नौकनी में क्या होता है, वो आपको दोनों पैरों को मिला देंगे, मतलब एड़ियों से मिलाते हैं, और फिर आपको चेक करते हैं कि नौकनी है या नहीं। और नौकनी में मतलब अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप नौकनी चेक होगी आपकी मेडिकल के टाइम पर, तो उसमें आपको अपने पैरों को एकदम टाइट करके खड़े हो जाना, मतलब खींच लेना ऊपर को, तो आपकी नौकनी नहीं दिखेगी। और नौकनी में इतनी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको है भी तो यूपी पुलिस में पास हो जाओगे, बहुत बढ़िया अच्छे से मेडिकल होगा। लेकिन फिर उसके बाद क्या चेक करते हैं, वो फ्लैट फुट चेक करते हैं, और फ्लैट फुट में आपको दिक्कत हो जाती है। मतलब यूपी पुलिस में 2 ही चीज़ों में ज़्यादातर दिक्कत होती है, एक तो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट में, अगर वहाँ आपको दिक्कत है तो फिर आपका मतलब ये समझिए बहुत मुश्किल है। और अगर आपको फ्लैट फुट है, फ्लैट फुट वो चेक करते हैं। फ्लैट फुट कैसे चेक करते हैं, ये पहले तो आपको स्ट्रेचर पे लेटा देंगे या फिर कहीं नीचे लेटा देंगे, फिर वहाँ से आपको देखते हैं कि आपका पैर जो है कहीं फ्लैट तो नहीं है। आपके पैर में बस क्या होना चाहिए, कर्व होना चाहिए, चाहे थोड़ा भी है चाहे ज़्यादा भी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका पैर फ्लैट नहीं होना चाहिए। उसमें ये चेक करते हैं। अगर उन्हें कोई डाउट लगता है तो क्या करते हैं, उनके पास रहती है एक बोरी रहती है जो कि गीली होती है,
उस पर आपको खड़ा करवाते हैं और फिर आपका जो पैर है फिर आपसे चलवाते हैं। और फिर अगर आप उनको लगता है कि हाँ फ्लैट फुट है तो फिर वो उसमें जो है टिक लगा देते हैं कि हाँ फ्लैट फुट है। और लेकिन अगर उनको कोई फिर नहीं रहता तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना सभी रहता है, नॉर्मल रहता है। बाकी फ्लैट फुट में और कलर ब्लाइंडनेस में आपको दिक्कत होती है यूपी पुलिस के मेडिकल में, बाकी और किसी पॉइंट में इतनी दिक्कतें नहीं होती। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि सब इतना हो जाता है, और अगर आपको लगता है कि कहीं मुझे दिक्कत हुई है कि मेरा मेडिकल में कहीं दिक्कत हुआ है, तो अब वहाँ पर जो भी एसपी सर बैठे होते हैं आप उनसे बोल सकते हो। वो क्या करेंगे, आपका जो मेडिकल है वो दोबारा करवा देंगे, उसमें इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। और अगर मैं भाई बात करूँ तो इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लैट फुट और कलर ब्लाइंडनेस है तो दिक्कत है, वरना आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा 100% आप फिर फिट हो जाते हो, ये मान के चलिए। ना तो आपके दांत चेक होते हैं, दांत वाँत में इतनी कोई दिक्कतें नहीं होती। और जैसे बताऊँ, जैसे कुछ भाइयों ने क्या होता है, किसी ने हाथ पे लिखवाया होता है, नाम लिखवा लिया होता है, या फिर धार्मिक चिन्ह बना होता है। ये अगर आप SSC GD या आर्मी या पैरामिलिट्री में जाओगे तो दिक्कत होती है। तो लेकिन यूपी पुलिस में इतनी दिक्कत नहीं होती है। हाँ, लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ पे लिखवा रखा है कुछ, या फिर छोटा सा धार्मिक चिन्ह है, या फिर अपना छोटा सा नाम लिखवा रखा है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपने जो है बहुत बड़ा करके कुछ किसी का नाम लिखवा रखा है, या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा चिन्ह लगवा रखा है, हाथ पर टैटू बनवा रखे हैं, तो उसमें फिर आपको दिक्कत हो जाती है। तो अभी समय है आपके पास, जब का मेडिकल होगा, जब तक वो हट जाएगा कोशिश करिएगा उसको हटाने की। और कलर ब्लाइंडनेस अगर आपको है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ भाई, आप अपना लेजिक सर्जरी करवा लीजिएगा। 25-30 हज़ार तक का खर्चा आ जाता है, सब फिर एकदम फिट हो जाओगे। क्योंकि नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है आज के समय में, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये है, मैंने आपको बता दिया है कि अगर क्लाइंट ब्लाइंडनेस है आपको तो आप जो है लेजिक सर्जरी करवा लेना। फिर मतलब आपके आँख कान चेक होते हैं, फिर जो है आपका अगर कहीं नॉर्मल तरीके से चेक होते हैं, वो पाइल्स होता है तो वो आपका चेक कर लिया जाता है कहीं कहीं सेंटर पर। बाकी सब कुछ नॉर्मल रहता है। और आपकी आँखें और आँखें भी ठीक होनी चाहिए। और आपकी जो उंगली है, उंगली में मतलब ना तो छोटी होनी चाहिए ना ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, तो भी दिक्कत हो सकती है, ना कोई कटी हुई होनी चाहिए, तो फिर आपको दिक्कत हो जाती है। बाकी सब अगर नॉर्मल है तो आप समझिए फिट हो आप, इससे ज़्यादा उसके मेडिकल में कुछ नहीं होगा। और वहाँ पर क्या होता है, आपको एक फॉर्म भरवा दिया जाता है, जो कि वहाँ डॉक्यूमेंट जब आप अंदर जाओगे तो फॉर्म भरवा देंगे आपसे, एक फ़ोटो वहाँ मांगेंगे, फ़ोटो वहाँ लगाए जाएंगे, और वो पूरा फॉर्म ही उस रूम में, मतलब वो आपका पूरा फॉर्म उस रूम में वहीं घूमता रहेगा। तो ये इतना मैंने आपको बताया है, ये सब वहाँ चेक होता है। बाकी जैसे कि नाक में चेक होता है DNS, तो अदर फोर्सेज में, तो नाक में यहाँ इतना चेक नहीं होता। अदर फोर्स में जैसे किसी गले की हड्डी ज़्यादा निकली होती है तो वो चेक होती है, लेकिन यूपी पुलिस में इतना सब कुछ नहीं होता है। अगर आपके बोल एक्स हैं तो वो चेक कर लिए जाते हैं, वेरिकोज वेन्स हैं वो चेक करी जाती हैं, कहीं पर वेरिकोज, कहीं पर ज़्यादा मांस इकट्ठा तो नहीं है, वो सब वहाँ चेक कर लेते हैं। इतना यूपी पुलिस में होता है। लेकिन अगर आपके ज़्यादा है तो दिक्कत होगी, नॉर्मल है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको बताया कि कलर ब्लाइंडनेस, और जो दूसरा मैंने आपको बताया कि फ्लैट फुट है तो भी आपको दिक्कत होगी, बाकी और कहीं इतनी दिक्कत नहीं होगी। और आपके हाथ, जो हाथ पैर हैं दोनों एकदम सही होने चाहिए, उनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जब तक मेडिकल नहीं होता तब तक ये रहिए, सेफ़ रहिए, घर पे ज़्यादा घूमिएगा मत, क्योंकि माहौल बहुत ख़राब रहता है। कोई ना कोई सोचता है कि इसकी नौकरी लग गई है, मेरी नहीं लगी है, तो सोचता है कि कहीं ना कहीं इसको बेकार करूं, इसका मतलब कहीं ना कहीं केस करूं इस पर, ऐसा दिक्कत करता है। या फिर कहीं ना कहीं किसी प्रकार से चोट लग जाए तो आपको दिक्कत हो जाती है मेडिकल के टाइम पर। बाकी दांत और आपके टीथ चेक नहीं होते हैं। और मतलब जैसे कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मेडिकल मेरा गलत हुआ है तो आप रिव्यू कर दोगे, जो बड़े अधिकारी हैं, तो बड़े अधिकारी क्या करेंगे, वहाँ पर आपका दोबारा से मेडिकल करवा देंगे। अगर आपको उसमें भी फिट नहीं होते हो तो फिर वो आपको लास्ट में रीमेडिकल दे देते हैं। अब रीमेडिकल क्या होता है, जो भी आपका जितने भी दिन का आपको समय मिलता है उसके बाद आपको ठीक हो जाता है। और रीमेडिकल में भी मान के चलिए आप फिट हो जाते हो लगभग, अगर आपको कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, जो भी मैंने आपको बताई है। और फिर मतलब अगले दिन क्या होते हैं, आपके सभी के डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। तो इतना सब मैंने आपको बताया, नौकरी है तो आपको चल जाएगी। और इसके अलावा और कुछ दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हो। जो भी वीडियो थी वो मैंने आपको शेयर कर दी है, जो भी मेडिकल में होता है वो सब मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या कैसे कैसे रिव्यू होगा, आपका मेडिकल कैसे होगा। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा थोड़ा और, अगर आपको हेल्प मिलती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो में आपने कमेंट करिएगा कि हाँ हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, या फिर अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप चैनल में ग्रुप में कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे UPSI का भी मेडिकल होने वाला है, और जी आपका होमगार्ड का भी मेडिकल होगा, और यूपी पुलिस का भी मेडिकल होगा। तो सभी के लिए ज़रूरी है ये वीडियो, पूरी वीडियो देखिएगा। कोई और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो।
इसके अलावा और कोई डाउट होना नहीं चाहिए। मैंने आपको बताया फ्लैट फुट और कलर ब्लाइंडनेस में ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। आइज़ भी चल जाती है, विज़न आपका 6/9 है तो चल जाएगा, लेकिन 6/12 या 6/15 है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये इतना प्रोसेस रहता है, ज़्यादा पूरी दिक्कत और कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर देना, और अभी के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।